नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी माघ माह महात्म्य अध्याय 23। जब भगवान श्री राम ने 10 वानरों सहित लंकापुरी में प्रवेश किया तब विभीषण ने उन्हें अकेला देखकर प्रश्न किया कि प्रभु आपके साथ लक्ष्मण जी और जानकी जी क्यों नहीं आई। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण से सब समाचार बताया और उनके हित के लिए इस प्रकार कहने लगे, हे राक्षस राज, इस समय मैं राज्य त्याग कर मैं अपने परम धाम को जहाँ लक्ष्मण जी गए हैं शीघ्र ही जाऊंगा। उनके बिना अब इस मृत लोक में 2 घड़ी भी ठहरने का मेरा मन नहीं है। इस समय मैं तुम्हें शिक्षा देने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। तुम शांतचित्त होकर मेरी बात सुनो। यह राज्य लक्ष्मी स्वल्प बुद्धि वाले पुरुषों के मन में मदिरा की तरह मद उत्पन्न कर देती है, इसलिए तुम्हें अपने हृदय में इस मत को स्थान नहीं देना चाहिए। इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं का तुम्हें आदर और पूजन करना चाहिए, जिससे तुम्हारा सारा राज्य सदा सुस्थिर रहे और मेरा वचन भी सत्य हो। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। अगर कोई मनुष्य किसी प्रकार यहाँ आ जाए तो समस्त निशाचर को प्रसन्न होकर उसका सत्कार करना चाहिए। विभीषण, तुम्हें अपने समस्त निशाचर को मना कर देना चाहिए कि वे मेरे सेतु का उल्लंघन करके भारतवर्ष की भूमि में कदापि न जाए। तब विभीषण ने कहा, प्रभु ऐसा ही करूंगा। निसंदेह आपकी आज्ञा का पालन किया जाएगा, परंतु जब आप मृतलोक को छोड़कर पधारे जाते तब मैं भी यहाँ जीवित नहीं रहूंगा, अतः मुझे भी आपके साथ ही वही ले चलिए। श्री राम जी कहने लगे, हे राक्षसराज, मैं तुम्हें अविनाशी राज्य दिया है मैंने, अतः किस प्रकार मुझे मिथ्यावादी न करो। मैं यहाँ सेतु में कीर्ति के लिए 3 शिवलिंग की स्थापना करूंगा। उन तीनों की तुम्हें सदैव पूजा करनी है। विभीषण ने ऐसा कहकर वानरों सहित श्री राम जी को फिर 10 रात तक वही लंका में टेके रखा। 11वें दिन विमान पर बैठकर उन्हें अपनी पुरी को प्रस्थान किया और विभीषण और वानरों के साथ मार्ग में उतर अपने सेतु आदि के मध्य और अंत में श्रद्धा पूर्वक पूर्व 3 रामेश्वर की स्थापना की। इसके बाद वे अपने घर की ओर चल दिए। उस समय विभीषण ने बार बार प्रणाम करके कहा, हे भगवान, इस सेतु मार्ग से कौतुकवश तथा श्रद्धा से बहुत सारे मनुष्य रामेश्वर जी का दर्शन करने के लिए आएंगे। राक्षसों की जाति तो अत्यंत क्रूर मानी जाती है और मनुष्यों को आता देख उनके मन में उनको खा जाने की इच्छा होगी। अतः यदि कोई राक्षस किसी मनुष्य को खा लेगा तो निश्चय ही मेरे द्वारा आपकी आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए हे प्रभु, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे आज्ञा भंग करने का दोष न लगे। तब विभीषण का यह वचन सुनकर भगवान श्री राम कहने लगे, बहुत अच्छा। इसके बाद उन्होंने अपना धनुष चढ़ाया और अपने तीखे बाणों से सेतु के 10 योजन विस्तृत मध्य भाग को खंडित कर दिया, अर्थात अलग अलग कर दिया। इस प्रकार सेतु मार्ग से अर्थात पुल वाले मार्ग से लंका में जाना असंभव करके उन्होंने वानरों और राक्षसों के साथ अयोध्यापुरी को प्रस्थान किया। तब से लंका भारतवर्ष से अलग हो गई। इस प्रकार अपने नगर को प्रस्थान करते समय मार्ग में आकाश के पथ से जाता हुआ पुष्पक विमान सहसा अचल हो गया। यह देखकर श्री रामचंद्र जी ने हनुमान से कहा, हे वायुनंदन, तो भूमि पर जाकर पता लगाओ कि क्या कारण है जिससे पुष्पक विमान आकाश में ही रुक गया। हनुमान जी बहुत अच्छा कहकर शीघ्र धरती पर उतरे और पुनः लौटकर भगवान को प्रणाम करके कहने लगे, प्रभु, यह नीचे परम कल्याणमयी है। वहाँ संसार की दृष्टि करने वाले साक्षात ब्रह्मा जी विद्यमान है। यही कारण है कि पुष्पक विमान उन्हें लांघकर आगे नहीं बढ़ सकता। हनुमान जी की यह बात सुनकर श्री रघुनंदन ने विमान को उस क्षेत्र में उतारने की आज्ञा दी। फिर वे स्वयं विमान से उतरे और समस्त वानरों तथा राक्षसों के साथ उस क्षेत्र में सब तरफ घूम कर तीर्थों का दर्शन करने लगे। पर उन्होंने अपने पितामह राजा अज के द्वारा स्थापित की हुई चामुंडा देवी के दर्शन किए
और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले कुंड में स्नान करके अपने पिता दशरथ द्वारा स्थापित अपने स्वरूपभूत चार भुजाधारी श्री विष्णु भगवान का दर्शन किया। वहाँ राज्य वापी में स्नान करके शुद्ध होकर देवताओं और पितरों का तर्पण कर उन्होंने मन ही मन यह विचार किया कि अब इस परम पुण्यदायक क्षेत्र में मैं भी शिवलिंग की स्थापना करूं, जैसे कि पिताजी ने विष्णु जी की स्थापना की है। इसके सिवा मेरे प्रिय भाई लक्ष्मण दिव्य लोक में चले गए, अतः उनके नाम से भी एक शिवलिंग की स्थापना मुझे करनी चाहिए। साथ ही मेरी प्रिय पत्नी सीता देवी और लक्ष्मण जी भी प्रस्तर गए, अर्थात पत्थर की प्रतिमा इस प्रकार इस पवित्र क्षेत्र में मैं भी स्थापित करूं। ऐसा विचार करके श्री रामचंद्र जी ने 5 मंदिर बनवाए और उन सब में पूर्व विग्रह को स्थापित किया। फिर सभी वानरों और राक्षसों ने भी अपने अपने नाम से अलग अलग शिवलिंग को स्थापित किया। इसके बाद श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर बैठकर वे सब के सब अयोध्यापुरी को गए। श्री सूत जी कहते हैं, हे महर्षि, श्री रामचंद्र जी ने जिस प्रकार उस कल्याणमयी में रामेश्वर और लक्ष्मेश्वर आदि की प्रतिमा स्थापित की, वह सब प्रसंग मैंने आप सब लोगों को कह सुनाया। जो प्रातः काल उठकर रामेश्वर और लक्ष्मेश्वर का दर्शन करता है, वह इस तीर्थ में संपूर्ण रामायण के स्वर्ण से हो जाने वाले फल को प्राप्त करता है। जो अष्टमी और चतुर्थी को रामेश्वर जी के आगे रामचरित का पाठ करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का संपूर्ण फल प्राप्त कर लेता है। श्री सूत जी आगे कहते हैं, हे महर्षि, पूर्व काल में चमत्कारपुर के भीतर एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, जिनका जन्म वत्सल में हुआ था। उनका नाम चित्र शर्मा था। चित्र शर्मा बड़े यशस्वी थे। एक दिन उनके मन में यह बात पैदा हुई कि मैं पाताल से आटकेश्वर जी के यहाँ लाकर भक्ति पूर्वक दिन रात उनका पूजन करूं। ऐसा निश्चय करके वे नियम पूर्वक रहते और नियमित भोजन करते। बड़ी निष्ठा के साथ कठिन तपस्या करने लगे। लंबे समय तक तपस्या करने के बाद भगवान शंकर एक दिन प्रसन्न हुए और आदर पूर्वक प्रकट होकर बोले, हे विप्र, तुम्हारा जो मनोरथ हो रथ के अनुसार वर मांग लो। तब चित्र शर्मा बोले, हे देवा, पाताल से आटकेश्वर लिंग के रूप में यहाँ पधारिए, बस मुझे यही मनोरथ प्रदान कीजिए। तब भगवान जी बोले, हे ब्राह्मण, मेरा लिंगम विग्रह सर्वत्र अचल होता है। तुम हाटकेश्वर अर्थात स्वर्ण के द्वारा नियमित दूसरे शिवलिंग की स्थापना करो, वही संसार में हाटकेश्वर नाम से विख्यात होगा। जो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वार के दिन श्रद्धा पूर्वक भक्ति युक्त चित्त से उस लिंग की पूजा करेगा, उसे आदि हाटकेश्वर की पूजा से होने वाले कल्याण फल की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। उधर चित्र शर्मा ने भी मनोहर मंदिर का निर्माण करके भक्ति भाव से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार उसमें स्वर्णमय की पूजा प्रारंभ कर दी। उस लिंग की तीनों लोकों में ख्याति फैल गई। दूर दूर से लोग आकर उस उत्तम लिंग की पूजा करने लगे। यह देखकर दूसरे ब्राह्मणों को भी यह विचार आया कि हम लोग भी भगवान सदाशिव को अपनी आराधना द्वारा संतुष्ट करें। शूलपाणी शिव के 68 क्षेत्र बताए गए हैं, जहाँ यह परमेश्वर तीनों काल में निवास करते हैं। हम सब लोग प्रयास करें तो सभी क्षेत्रों का समूह यहाँ आ जाएगा। तदंतर वहाँ जितने भी श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, उन सब ने यह सोचकर बड़ी कठिन तपस्या प्रारंभ कर दी। सहस्त्र वर्ष आराधना करने पर भी जब उन्हें कोई फल नहीं हुआ, तब वे सभी ब्राह्मण शब हो उठे और बोले कि हम बाल्यावस्था से ही भगवान शंकर जी की आराधना करते हुए बूढ़े हो गए, परंतु अब तक हमें परमेश्वर शिव के दर्शन नहीं हुए, इसलिए हम लोगों को अब अपने अग्नि में प्रवेश कर लेना चाहिए। मन में ऐसा निश्चय करके फिर सब ने अग्नि में प्रज्वलित की और एकाग्रचित होकर वे अपने पुत्रों के साथ जैसे ही उस जलती अग्नि में प्रवेश करने लगे, तुरंत ही भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और हंसकर कहने लगे, हे द्विशर, ऐसा दुस्साहस ना करो, तुम्हारे मन में जो इच्छा है उसे मांग लो। फिर सब ब्राह्मणों ने
भगवान शिव को बारंबार प्रणाम करके कहा, हे सुश्रेष्ठ, आपके जो 68 क्षेत्र परम धन्य कहे जाते हैं और आदि शिवलिंग की स्थिति के कारण जिन्हें परम पूजनीय माना जाता है, वे सभी क्षेत्र यहाँ प्रतिष्ठित हो। यह सुनकर भगवान शंकर ने सोचा, मेरे मन में भी सदा यही कार्य करने का विचार होता है कि मैं भी अपने सभी क्षेत्रों को किसी एक स्थान पर एकत्र करूं, क्योंकि कल काल बड़ा भयंकर होगा। यहाँ पर भगवान शिव कलयुग के बारे में बता रहे हैं कि कलयुग आने पर पृथ्वी के जितने भी तीर्थ और क्षेत्र हैं, वे सब नष्ट हो जाएंगे। ऐसा विचार कर भगवान शंकर ने उन सभी ब्राह्मणों से कहा, हे विप्रो, तुम लोग मंदिर बनवाओ, उसमें मैं अपने गोत्र को आगे रखकर उत्तम शिवलिंग स्थापित करो, जिससे उन शिवलिंग को मैं संक्रमण कर सकूं, अर्थात मैं प्रवेश कर सकूं। तब उन सभी ब्राह्मणों ने हर्ष में भरकर मनोरथ भूमि भागों को देखकर वहां कैलाश शिखर के समान उच्च और दिव्य 68 मंदिर बनवाए और उन मंदिरों में तरह तरह के उत्तम लिंगों की स्थापना की और विभिन्न क्षेत्रों में जो नाम से प्रसिद्ध है उनके वही नाम रख दिए। इस प्रकार समस्त क्षेत्र और शिव मंदिर वहां सदैव निवास करते हैं। और आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि रामेश्वर तीर्थ तमिलनाडु में है। अगर आपको कभी भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आप वहां जा सकते हैं, तो एक बार हाटकेश्वर धाम भी जरूर जाएं और वहां दर्शन करें। जो आपको कथा में भी वर्णन है उसके बारे में जरूर पता कीजिए। इन्हीं दिव्य 88 मंदिरों के बारे में एक बार देवी पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, हे प्रभु, आप किन किन तीर्थों में किन किन नामों से कीर्तन करने योग्य हैं, ये सब पूर्ण रूप से बताइए। तब भगवान शिव कहने लगे, देवी, काशी में महादेव विश्वनाथ के नाम से प्रसिद्ध नाम से प्रयाग में महेश्वर, नैमिषारण्य में देव देव, गया में प्रपितामह ब्रह्मा जी, कुरुक्षेत्र में प्रभास में शशि शेखर, पुष्कर में अजागंधी, विश्वेश्वर में विश्व अट्टहंस में महाना, महेंद्र में महाव्रत, उज्जैन में महाकाल, अरु में कोट में महोत्सव, रुद्रकोटि में महायोग, स्थलेश्वर में महालिंग, हर्षित में हर्ष ध्वज में वृषभ, केदार में ईशान, मध्य केशर में सर्प, सुप्रण में सहस्त्र, शुक कीर्तिश्वर में शिव शस्त्र, वस्त्रापत में भव, कनखल में उग्र, भद्र कर्ण में शिव, दंडक में दंडित, तीर गंडा में उद्धर्वे, रेत क्रमे जंगल में चंडी, इक्कामन, मरेश्वर, केशर में जयंती, हरिश्चंद्र में हरपुष्प, चंद्र में शंकर, वापेश में जट्टी, कुकुर में शरा में भस्म, गात में भूतेश्वर, अमरकंटक में ओंकार, श्री संध्या में त्रैभंगक, विराजा में त्रिलोचन, अर्केश्वर में दीप, नेपाल में पशुपति, दुष्कर में यमिंग, करवीर में कपाली, जलेश्वर में त्रिलोक, अयोध्या में नागेश्वर, पाताल में हाटकेश्वर, करोए में नकली, देविका में उमापति, भैरव में भैरवा का, पूर्व सागर में अमर सप्त, गोदा तीर्थ में भीम निर्मले, स्वयंभू काकर में गणा, कैलाश में गंध, गंगाद्वार में हिम स्थान, जललिंग में जल प्रिय, वणवा में अनल भद्र, आश्रम में भीम श्रेष्ठ, स्थान में कोटेश्वर, विंध्याचल में वारा, हेमकूट में विरूपाक्ष, गंधमादन में भुरभुआ, लिंगेश्वर में वरद और 66 अर्थात लंका में रात का कीर्तन करना चाहिए। भगवान शिव ने कहा, देवी, इस प्रकार यहाँ 66 क्षेत्रों में प्रसिद्ध नामों का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। यह पढ़ने और सुनने वालों के सभी पाप नष्ट करने वाला है। अतः बुद्धिमान पुरुषों की, विशेषतः शिव जी की दीक्षा लेने वाले पवित्र जनों को तीनों कालों में
इन सब नामों का प्रयत्न पूर्वक कीर्तन करना चाहिए। जिस घर में यह 66 नाम लिखे हुए हैं वहाँ भूत प्रेत रोग व्याधि सर्प चोर राजा आदि कभी कोई बाधा उपस्थित नहीं करते। देवी इन सब तीर्थों के 8 उत्तम है जिनमें स्नान करने वाले मनुष्य सभी तीर्थों में स्नान का फल पा लेते हैं। नैमिषारण्य, केदार, पुष्कर, कुरु, जांगल, काशी, कुरुक्षेत्र, प्रभास तथा हाटकेश्वर, इन 8 तीर्थों में जिसने भी श्रद्धा पूर्वक स्नान किया है उनसे सभी तीर्थों में स्नान कर लिया। देवी पार्वती ने पूछा, हे महादेव, कलयुग में मनुष्य किस प्रकार इन सब क्षेत्रों में स्नान करने से समर्थ नहीं हो सकेंगे, अतः इन 8 तीर्थों का जो भी वे सभी कलयुग में आने पर यही उपस्थित नहीं होंगे, उपस्थित है। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों को सभी प्रकार से प्रयास करके इस क्षेत्र के दर्शन अथवा पूजा अवश्य करनी चाहिए। श्री सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से अर्चित क्षेत्रों का और उनके नामों का वर्णन किया, देवताओं सहित वर्णन किया, जैसे कि महादेव ने पार्वती जी से किया था। जो श्रद्धा पूर्वक इन सब नामों का पठन करेगा और कीर्तन करेगा वह उनमें स्नान करने का पुण्य प्राप्त करेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का अध्याय? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।